हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमबीएस एजुकेटर में। आज हम लोग विभाज्यता के नियम देखने वाले हैं। कौन सी दी गई संख्या 2 से विभाजित है अथवा नहीं, ये आप कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी बाई 2 होती है, उसमें सबसे पहली शर्त ये होती है कि अगर आपकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होती है तो दी गई संख्या निश्चित रूप से 2 से पूरी विभाजित होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर इस तरह से आपने लिख लिया है तो अगर कोई पूछता है तो आप कहिए यस, ये संख्या जो है 2 से डिवाइड है। यहीं पे अगर आपको 4 लिखा हुआ है, 7, 5, 6, 2 लिखा हुआ है, 7, 5, 6, या तो यहाँ पे 6 लिख दिया गया है, 8 लिख दिया गया है। इस तरह से यदि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 अथवा 8 आ जाती है तो दी गई संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। इसमें कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको संख्या दी गई है। कोई पूछता है बताइए क्या दी गई संख्या 3 से डिवाइजिबल है। तो सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे, 7 + 5 + 9 + 8, इस तरह से अगर इसको ऐड करके देख लें, इसका जो योग आता है वो अगर 3 से डिवाइजिबल है तो इसका मतलब दी गई संख्या भी पूरी 3 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पे ज़रा इसका योग करके हम लोग देख लें भाई। 8 और 9 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 22 हो जाएगा, और उसमें 7 जोड़ देंगे तो ये 29 हो जाएगा। इसका मतलब दी गई संख्या 3 से डिवाइजिबल नहीं है, क्योंकि अंकों का योगफल जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर यहीं पे ये 29 के बजाय अगर 30 आ रहा होता तो निश्चित रूप से दी गई संख्या जो है वो 3 से आपकी डिवाइड हो रही होती। या सपोज दैट यहाँ 5 की जगह पे कोई एक गिनती बढ़ा दो, 6 कर दीजिए, 7 की जगह पे 8 कर दीजिए। इस तरह से अगर उसका 30 हो जाता है तो संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आप जान लीजिए कि जब दी गई संख्या में अंकों का योग अगर 3 से डिवाइजिबल है तभी संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा कभी वो 3 से कोई संख्या डिवाइजिबल नहीं होगी। 4 से विभाजिता के नियम में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, यदि किसी संख्या में इकाई और दहाई के स्थान पे 2 शून्य दिए हुए हैं, यानी संख्या के अंत में अगर 2 जीरो हैं किसी संख्या के, तो निश्चित है वो संख्या आपकी 4 से डिवाइजिबल है। अथवा जो इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या है अगर वो 4 से डिवाइड है तो इसका मतलब दी गई पूरी संख्या वो 4 से कटने वाली है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस तरह से आपको कोई संख्या दे रखी है इस तरह से, और कोई पूछता है बताइए क्या दी गई संख्या 4 से डिवाइजिबल है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इकाई और दहाई की जगह पे शून्य तो नहीं है। तो इसमें जैसे ही आप देखते हैं इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य नहीं है, तो इसका मतलब अब आपको ये देखना है कि इकाई और दहाई से बनी संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है वो आप देखेंगे तो 42 बनती है। अब आपको 42 को डिवाइड करके देखना है 4 से। क्या 4 की टेबल 42 तक जाती है, यानी 4 का पहाड़ा 42 तक जाता है। तो जब आप इसको चेक करते हैं तो मालूम होता है ये नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये दी गई संख्या 4 से डिवाइजिबल नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे आपने 4 ही कर दिया होता तो ये संख्या कट रही होती, या 4 के बजाय यहाँ पे आपने 0 रखा होता तब भी दी गई संख्या कट रही होती, क्योंकि इकाई दहाई से बनी संख्या 40 हो रही है और 40 4 से डिवाइजिबल है, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से डिवाइजिबल होगी। इस तरह से 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं को आप सबसे पहले चेक करके देख सकते हैं, उसके बाद में 4 से आप उनको डिवाइड करिए। और इसके बाद में 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में जान लीजिए। कोई भी संख्या 5 से तब विभाजित होती है जब उसका इकाई अंक 0 हो अथवा 5 हो। बस इसके अलावा कोई 5 से विभाजित होने के लिए कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं है। तो यहाँ पे कोई जो संख्या जैसे कि दी है, इसी एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, ये वाली संख्या आपकी 5 से डिवाइड है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक आपको 0 दिया हुआ है, 0 हो अथवा 5 हो। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत ढेर सारी हमने संख्याएं ये देखो लिखी थी, ये भी देखिए आपकी 5 से डिवाइजिबल होगी, ये नहीं डिवाइड, ये कोई भी संख्याएं
5 से विभाजित नहीं है। लेकिन यदि इस तरह से यहाँ पे संख्या कोई लिखी होती तो आप कहते यस, ये जो है संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसमें इकाई का अंक जो है वो आपका 5 है, और जिसका इकाई का अंक 5 हो अथवा 0 हो तो इसका मतलब दी गई संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होती है। चलो भाई, अब 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। और 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं वे होती हैं जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, वही संख्या 6 से विभाजित होती है। इसका मतलब 2 से विभाजित होने के लिए शर्त आपकी होती है, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तब 2 से कटती है। और 3 से विभाजित होने के लिए शर्त ये होती है, यदि उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या आपकी 3 से विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले आपको किसी भी दी गई संख्या में ये चेक करना है, अगर 6 से विभाजित कर रहे हो, कि क्या दी गई संख्या 2 से विभाजित है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस संख्या की हम बात करें, लिखा हुआ है 7, 5, 6 और 2 दिया हुआ है, तो अगर इसको आप 6 से डिवाइड करने की बात करें और चेक करना है कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं, तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 से विभाजित है अथवा नहीं। तो जैसे ही आप देखेंगे इकाई का अंक तो इसमें 2 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाती है। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि ये संख्या 3 से डिवाइजेबल है या नहीं, तो इसका मतलब 3 से विभाजित होने के लिए आपको सबसे पहले अंकों का योगफल करना पड़ेगा। तो इसमें जब अंकों का आप योगफल करेंगे, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 और जोड़ेंगे तो उसमें मतलब 12 हो जाएगा, और 7 और उसमें जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये 19 हो जाएगा अगर इसके अंकों का योग करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया है, दी गई जो संख्या है वो 6 से डिवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो शर्त एक तो पूरी कर रही है, संख्या 2 से तो विभाजित है लेकिन वो 3 से विभाजित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक और संख्या लिख दी है, इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि ये दी गई संख्या क्या 6 से विभाजित है अथवा नहीं विभाजित है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे इकाई का अंक 2 लिखा हुआ है, तो जैसे ही इकाई का अंक 2 लिखा मिल गया तो आप जान जाइए 6 से नहीं विभाजित होती है, क्योंकि 6 से विभाजित होने के लिए सबसे पहली शर्त आपकी यही है कि 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। और अगर आप इसको देखेंगे क्या ये दी गई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं विभाजित है, तो ज़रा इसका आप जो है अंकों का योगफल करेंगे। 6, 5, 11 होता है, 4, 15 होता है, 3, 18 होता है, और 2, 20 होता है, और 1, 21 होता है। और जब 21 होता है तो इसका मतलब ये 21 तो 3 से डिवाइजेबल है, तो यानी दी गई संख्या आपकी 3 से तो डिवाइजेबल है लेकिन 2 से डिवाइजेबल नहीं है। इसका मतलब दी गई जो संख्या है वो 6 से विभाजित नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए, अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे इसका अंकों का योगफल करके मैंने 19 लिखा था, जबकि यहाँ पे देखिए ये योगफल इसका जो है कुछ गलत लिख गया है। 7, 5, 12 होता है, 6, 18 होता है, 2, 20 होता है, और जब 20 होता है इसका मतलब तब भी वो 3 से नहीं विभाजित होगी। और दी गई दोनों संख्याएं जो हैं वो आपकी 6 से विभाजित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 6 के बाद में आता है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो सामान्य तौर पे 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए कोई भी नियम नहीं है कि क्या आप नियम अपनाएं जिससे कि ये जान जाएं कि दी गई संख्या 7 से विभाजित है। लेकिन यदि कोई संख्या 6 टाइम रिपीट होकर लिख दी जाए तो उसमें निश्चित है दी गई संख्या वो 7 से डिवाइजेबल होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दे दी गई है 6 है, कोई भी संख्या अगर 6 टाइम रिपीट कर दी जाती है तो इसका मतलब वो संख्या 7 से डिवाइजेबल होती ही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए 6 को मैंने 6 टाइम रिपीट कर दिया, 1 को ही अगर हम यहाँ पे 6 टाइम रिपीट कर दें इसका मतलब ये 7 से डिवाइजेबल है। अगर यहीं पे 5 को हमने 6 टाइम रिपीट कर दिया है तो इसका मतलब ये 7 से डिवाइजेबल है। कोई भी एक संख्या को अगर आप बार बार रिपीट करके 6 टाइम लिख देते हो तो इसका मतलब दी गई संख्या 7 से डिवाइजेबल होती है। अब अगर जैसे कि इसमें कुछ शक की बात हो तो किसी भी संख्या को यहाँ पे आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं 7 से। जैसे चेक करने के तौर पे अगर हम इसको देखें तो ज़रा देख लीजिए, 7 से अगर इसको आप डिवाइड करिए 7 चक्कू 28 हो जाता है, तो यहाँ पे जैसे ही आप 28 लिखेंगे और इसको घटा के रखेंगे तो ये 5 बच जाएगा। अब इस वाले 3 को जैसे ही आप उतारेंगे तो ये 53 हो जाएगा। अब 7 सती जो 49 होता है वही लिख दिया आपने, 7 सती होता है 49, और यहाँ पे बचेगा अब आपका 4। अब देखिए इस वाले 3 को अगर आप उतार के यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 43।
अब देखिए 7 से अगर काटेंगे तो 7 पचे होता है 35। अब यहाँ पे बचेगा कितना, देखिए यहाँ से एक अगर हासिल ले लेंगे 13 हो जाएगा, 13 से 5 जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे 8 रह जाएगा। अब देखिए जब ये इस वाले 3 को आप यहाँ पे राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 83। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे जो 8 बचा हुआ था, 7 छंग 42 जाना चाहिए था, ये गलत कर दिया है। 7 छंग ये तो 42 होता था, यहाँ पे 7 छंग होता था 42, तो इसका मतलब यहाँ पे बचना चाहिए था आपका रिमाइंडर 1, और जब 3 उतार लेते तो यहाँ पे हो जाता 13। 7 का 2 बार अगर टेबल ले जाते हो जाता 14, तो इसका मतलब एक ही बार लगाइए, 7 एकन 7, तो इसका मतलब बचेगा 6। और अब ये जो 3 रह गया था इसको यहाँ पे उतार के लिख लीजिए, तो हो जाता है 7 नेमा 63, और इस तरह से संख्या आपकी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया है। 7 से डिवाइड होने के लिए सामान्य तौर पे कोई नियम नहीं है, लेकिन यदि किसी एक संख्या को ही 6 टाइम रिपीट करके लिख दिया जाए तो दी गई संख्या 7 से पूरी डिवाइजिबल होती है। में हम लोग ये देखें कि 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं और 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान जाइए, अगर किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर आपको 0 दिया हुआ है तो दी गई संख्या पूरी 8 से वो डिवाइजिबल होगी। और यदि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे 0 ना भी हो, लेकिन इकाई, दहाई और सैकड़े से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाजित हो तो इसका मतलब दी गई संख्या पूरी 8 से आपकी विभाजित होती है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है इस तरह से, इसका मतलब दी गई संख्या ये जो है आपकी 8 से पूरी डिवाइड है। और अगर कहीं पे आपका लिखा हुआ है इस तरह से लिख दिया गया है और कोई पूछता है कि बताइए क्या दी गई संख्या 8 से डिवाइजिबल है, तो इसमें आपने देखा इकाई, दहाई, सैकड़े की जगह पे 3 जीरो थे, यानी किसी संख्या के अंत में 3 जीरो हैं, तो तुरंत आपने बता दिया था कि संख्या 8 से डिवाइजिबल है। लेकिन जब आपके संख्या में अंत में जीरो ना हो तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या क्या 8 से डिवाइजिबल है। यदि 8 से डिवाइजिबल हो तो कितनी बड़ी संख्या हो, दी गई संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो रही होगी। तो यहाँ पे इकाई और दहाई से बनी संख्या आपकी 321 होती है, और 321 में अगर 8 का आप भाग दे के देखें तो 8 का पूरा भाग यहाँ पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दी गई संख्या है वो 8 से डिवाइजिबल नहीं है। और इसी तरह से ऐसे करके कोई संख्या आपको दे दी गई है या और ऐसे दे दिया गया है और पूछा जाता है कि बताइए क्या दी गई संख्या 8 से आपकी डिवाइजिबल है, तो फिर इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या आपकी बनती है 789, जिसको अगर 8 से आप डिवाइड करके देखेंगे तो 8 नेम 72 होता है। कितना होता है? 8 नेम 72 होता है। तो यहाँ पे 6 बच जाएगा और 9 ए उतार लेंगे तो ये 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा 8 टाइम 64 होता है, तो इसका मतलब 8 टाइम तो ये टेबल जा सकती है यहाँ पे, और यहाँ 5 जो है आपका रिमाइंडर बच जाता है। तो इसका मतलब 8 से इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी जो संख्या है वो 8 से पूरी डिवाइजिबल नहीं है। इसका मतलब ये संख्या आपकी 8 से डिवाइड नहीं होगी। और अगर कहीं पे देख लीजिए 2, 4, 6 और 8 इस तरह से दिया हुआ है, तो कोई पूछता है क्या दी गई संख्या आपकी 8 से डिवाइजिबल है, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या आपकी 468 बन रही है। तो अब आप इसको भाग दे के अगर 8 से देखेंगे तो 8 पंजे 40 होता है, तो यहाँ पे 6 जब रह जाएगा रिमाइंडर 68 हो जाएगा, 8 टाइम 64 होगा, फिर आपका 4 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब ये भी संख्या आपकी 8 से डिवाइजिबल नहीं है। और कहीं मालूम हुआ यहाँ पे आपने 2 लिख दिया होता तब कोई पूछता क्या 8 से डिवाइजिबल है, तो जब इसको आप करेंगे तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, 4 बचेगा, 2 उतार के उसमें जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, और 8 पंजे ही 40 होता है। इसका मतलब ये भी डिवाइजिबल 8 से नहीं है। लेकिन यदि A2 के प्लेस पे हमने 0 लिख दिया होता
तो शायद ये डिवाइजिबल 8 से होती। ज़रा देखते हैं इसको करके। इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या आपकी होती है 680, और इसको अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 8 × 64, 4 बचेगा और 0 ये 40 हो जाएगा, तो 8 पंजे ये 40 हो जाएगा। इस तरह से आप कह देंगे कि ये वाली जो संख्या है आपकी 8 से पूरी डिवाइड हो रही। अब इसके बाद में 9 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए। जो 3 से संख्या विभाजित हो रही थी उसमें जैसे कि हम लोग अंकों का योगफल करके देख रहे थे, बिल्कुल वही नियम आपको 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं में भी करके देखना पड़ेगा। यानी जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो रहा है वही संख्या 9 से विभाजित होती है। यहाँ पे देख लीजिए संख्या कोई दी है 1 2 3 4 5 6, और कोई आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए दी गई संख्या 9 से डिवाइजिबल है। तो इसमें सबसे पहले आप अंकों का योगफल करके देख लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 करके देखेंगे तो 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18, 2 20 और 21 होता है। यानी 21 तक 9 का पहाड़ा नहीं जाता है, और इसलिए संख्या ये अब आपकी 9 से नहीं कट रही है। लेकिन 9 का पहाड़ा जाता है 27 तक, यहाँ पे लिखा हुआ है 21। अगर 6 और होते, जैसे कि अगर एक 1 टाइम और आपने 6 लिख दिया, तो इसका मतलब अब ये संख्या आपकी 9 से पूरी डिवाइड हो रही है। तो 9 से डिवाइड होने के लिए वही पूरा नियम आपका अप्लाई किया जाता है जो 3 से विभाजित करने में होता है। जो संख्या 3 से विभाजित होती है वहाँ पे अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, और इसी तरह से जो संख्या 9 से अगर विभाजित हो रही है तो इसका मतलब उसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, अब इसके अंकों का योगफल जो है वो 9 से पूरा विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या जो है आपकी पूरी 9 से विभाजित होगी। और 9 के बाद में 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? ये वही संख्याएं होती हैं जिसके लास्ट में शून्य दिया होता है, यानी जिसकी भी यूनिट डिजिट आपकी शून्य होती है वो संख्या 10 से डिवाइड होती है। जिसमें भी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या आपकी 10 से डिवाइजिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, कोई पूछे तो कहेंगे यस 10 से डिवाइजिबल है, और 0 अगर नहीं है उसके अलावा कोई भी संख्या हो वो 10 से डिवाइड नहीं हो रही होगी। सिर्फ आपको इसमें एक ही चीज़ देखना है कि यूनिट डिजिट 0 है अथवा नहीं है, बताना है कि ये संख्या। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसी क्रम में अब हम लोग देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। और 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर किसी दी गई संख्या के इकाई के स्थान से हम लोग शुरू करते हैं, ओड और इवन जो प्लेसेज पे संख्याएं होती हैं उनका हम लोग योग कर लेते हैं, और यदि उनके योग फलों का अंतर शून्य अथवा 11 से डिवाइजिबल कोई संख्या हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि दी गई संख्या पूरी 11 से डिवाइजिबल होती है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ देखिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। और संख्या इस तरह से अगर हमें दी गई है और कोई पूछता है कि बताओ क्या दी गई संख्या 11 से विभाजित है, तो सबसे पहले इकाई के अंक से शुरू करिए। ओड और इवन अंक जो दिए प्लेसेस हैं उस पे जो लिखी संख्याएं हैं उनका सबसे पहले आप योग कर लीजिए। तो ये है 2 + 4 + 6 + 8 होता है, और 8 से 14 और 4 18, 2 20 होता है। अब जो इसके जो है इवन प्लेसेस जो बचे हुए हैं, दूसरे जो छूटे हुए, उनके अंकों पे जो लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 और +7, और इनको जोड़ के देख लीजिए कितना होता है। 7 और 5 12 होगा, और 3 15 होगा, 1 16 होगा। अगर इन दोनों का अंतर करते हैं तो 0 आ जाए अथवा 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए तो दी गई संख्या 11 से पूरी विभाजित होती है। तो यहाँ पे ज़रा देख लीजिए 16 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है। अगर यहाँ पे हमने इसको 4 कर दिया होता, अगर यहाँ पे इसको हमने 4 कर दिया होता 1 की जगह पे, तो कितना हो जाता? 7 और 5 12 और 3 15 और 4 19 ही होता। तो इसका मतलब 4 ना करके ये कोई संख्या अगर हमने 5 कर दी होती तो इसका मतलब इसका भी योग ये 20 बन गया होता। देखिए 7 और 5 12 और 3 15 और 5 20 होता है। इसका मतलब जो ओड प्लेसेस थे उस पे लिखी हुई संख्याएं जो थी उनका योगफल किया वो भी 20 हुआ, और जो इवन प्लेसेस थे उसके ऊपर लिखे हुए जो अंक थे उनका योग किया वो भी 20 हो रहा है। तो इस तरह से इन दोनों का अंतर जो बना है वो 0 हो जाता है। अब जब 0 हो जाता है इसका मतलब ये दी गई संख्या पूरी 11 से डिवाइजिबल है। चलिए इसको हम लोग चेक करके भी देखते हैं। तो लिखा है
देखिए यहाँ पे हमें 5 लिखना है, 5 लिख दीजिए यहाँ पे। 5 2 3 4 5 6 7 और 8 दिया हुआ है। इसको हम 11 से डिवाइजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 11 से जब इसको हम काटेंगे, देखिए 11 चक्कू 44 होता है। इस तरह से हम इसको काट देंगे और यहाँ से दहाई लेंगे, 12 12 से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 8 4 12 होता है। अब देखिए यहाँ से जो ये संख्या बची थी 3, तो इसको हम उतार लेंगे और 11 की टेबल फिर ले जाएंगे, तो 11 सती इसको हम 77 कहेंगे। और यहाँ पे जब इसको घटा के देखेंगे 13 आ जाएगा, 13 से 7 घटाएंगे तो 7 6 13 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 6 बच जाएगा। अब देखिए जो 4 बचा हुआ था इसको एक बार फिर हम उतार लेते हैं। तो 11 की टेबल अगर हम 64 में ले जाते हैं तो 11 पचे 55 तक रखना पड़ेगा। तो इसको हमने 11 पचे 55 कर दिया। अब देखिए फिर यहाँ से जब ये कॉमन लिया तो 14 हुआ, 14 से 5 गया तो इसका मतलब 9 बचा होगा, 9 लिख लिया। अब इस वाले 5 को फिर एक बार यहाँ पे लिख लेंगे हम। अब हुआ है 95 यानी 95। अब 11 की टेबल फिर ले जाना है तो 11 नेमा तो 99 होता है, तो इसका मतलब 11 अट्ठी लगाइए यहाँ पे। तो 11 अट्ठी देखिए यहाँ पे होता है 88। और फिर इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 यहाँ से जब 12 ले लेंगे 15 हो जाएगा, 15 से 8 जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे 7 रहेगा। और ये वाला जो 6 इसके साथ में फिर लेकर के आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 76। अब 11 की टेबल जो है 11 छक्का 66 तक ही यहाँ पे ले जाना पड़ेगी, क्योंकि 11 सती 77 होता है, यहाँ पे 76 ही लिखा हुआ है। तो 11 छक्का 66 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बचेगा कितना, 0 और यहाँ पे बचेगा 1। अब ये वाला जो 7 फिर एक बार यहाँ पे उतार लीजिए तो हो जाएगा 107। अब 11 की टेबल ले जाएंगे, 11 नेमा 99 कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11 नेमा 99। तो यहाँ बच जाएगा आपका 8। और देखिए ये वाला जो 8 बचा हुआ था इसको ला करके फिर एक बार आप यहीं पे लिख दीजिए और ये हो जाता है 88। इसका मतलब 11 की टेबल 8 टाइम इसमें जाएगी और ये 88 बन जाएगा, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से 11 से जो टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी है वो आप चेक करके देख सकते हैं। आज का हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है प्लीज़ तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।